बप्पादित्य गुहा सिंडिकेट के बारे में बात। नो नो, डोंट टेल मी योर नैरेटिव। हम चलते हैं। नो प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। गुहा साहब, गुहा साहब, सिंडिकेट सही है गलत है? सिंडिकेट सही है गलत है या ये झूठ है? आप पहले ये बताइए। जो जैसा चाहता है रह सकते हैं। आप बताइए सही है या झूठ है, आप मुझे बताइए। कोई बात नहीं है, ये गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है पश्चिम बंगाल में। कोई बात नहीं है, कोई अच्छा। टीएमसी के कार्यकर्ता कहीं पे नहीं जाता कि ये बंगाल के आदमी के अकाउंट में पैसा जाता है, वो खुद अपनी मर्जी से अपना घर बनाती है। यहाँ पे अकाउंट खोल के धोखाधड़ी नहीं किया जाता जैसे मोदी सरकार ने किया है। सुजाता पांडे, नहीं सर, हमारे यहाँ यूपी बिहार में किसी की इतनी हैसियत और ताकत नहीं है कि हमें बताएगा ईट पत्थर सीमेंट कहाँ से खरीदे। हम जहां चाहे वहां से खरीदते हैं। सुजाता पांडे, ठीक है। गुहा साहब, मैं आपके पास आऊंगा। गुहा साहब, मैं आऊंगा आपके पास। सुजाता पांडे, ये सिंडिकेट और कट मनी नहीं होता, मैंने तो अपनी आंख से देखा। ये मुकर रहे हैं बप्पादित्य गुहा। देखिए, बप्पादित्य तो शायद एक जगह में ठीक से इंटरनेट भी नहीं आ रहा है उनको। तुमको कहिए कि ममता बनर्जी के कम से कम प्रवक्ताओं को कम से कम ठीक से इंटरनेट दे, ताकि वो अपनी बात तो कह सके। ममता बनर्जी नहीं कह रही है, पर कम से कम यहाँ बैठ के वो आधी बातें सुनाई दे रही है, आधी कट रही है। खैर, उस पर नहीं आते। वहां भी शायद सिंडिकेट होगा, अपने ही लोग को नेटवर्क दिया जाएगा, टावर भी वही लगाएगा, सिग्नल भी उसी घर में पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या हो गया। खैर, जो हुआ, जो हम ये तो जो सिंडिकेट की आप बात कर रहे थे, वो तो पूरी दुनिया ने देखा। नारदा शारदा में जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ, वो तो पूरे सारे कैमरे में पकड़े गए थे लोग। हालांकि उसमें एक आदमी पे पॉइंट आउट करना जरूरी है, क्योंकि वो नेता जो है सारे पार्टियों में बिखर गए, तो अब उनको कह नहीं सकते कि ये यहाँ गया वो आ गया। लेकिन वो शुभेंदु अधिकारी की बात कीजिए, हिम्मत बिस्वा शर्मा का बात कीजिए। वो केस था, वो वॉशिंग मशीन में धुल गए। अभी ये लोग भ्रष्टाचार की बात बोल रहे हैं। एफआईआर क्यों नहीं किया? एफआईआर क्यों नहीं किया? आपकी सरकार थी 10 सालों से, एक बार एफआईआर करते शुभेंदु अधिकारी के ऊपर, एक बार करते जो खुद नारदा में सारदा में आपके पास शुभेंदु, मैं आ रहा हूँ। शुभेंदु शेखर जी, मैं आ रहा हूँ। अवसी साहब, मैं आ रहा हूँ। सुजाता, बात पूरी कर। अवसी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सुजाता, बात पूरी करें। यश, आई एम कमिंग टू यश। क्या ये सच नहीं है कि एसएससी जो रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ, उसमें पूरी तरह से ममता बनर्जी बेनकाब हो गई? क्या ये सच नहीं है कि वहां के मंत्री के बेटे बेटियों को सेट किया गया, जो पूरा का पूरा मामला कोर्ट में गया और पूरी तरह से वो बेनकाब हो गई? जिस तरह से एक भी, जिसे जॉब की जो किल्लत है, मतलब गुहा जी अगर बंगाली है तो बंगालियों के लिए सोचना पड़ेगा। और शायद यश को तो अब टीएमसी में आ जाना चाहिए। मुझे लगता है कि वो गुहा जी की नौकरी बेहतर करेगा, क्योंकि वो जिस तरह से सारी बातें कर रहे, तो मुझे लगता है टीएमसी के लिए बेहतर पॉइंट्स दे रहे थे। हालांकि बात यह है कि चुनाव बंगाल में हो रहा है, बात वो लेकिन अमेरिका और ईरान की कर रहे हैं। लेकिन तो यही है तो राहुल गांधी मॉडल यही है। देखिए, कहीं भी जाइए आप, उसके बाद आपको करना था प्रचार कांग्रेस का, लेकिन अब कर पड़ते प्रचार बीजेपी का, क्योंकि साहब राहुल गांधी तो साफ बैठ के कह रहे थे कि भाई अगर ममता बनर्जी इस तरह से सरकार नहीं चलाती तो बीजेपी सरकार नहीं बनाने वाली। तो यश, मुझे लगता है कि बिटवीन यश और राहुल गांधी, मैं राहुल गांधी की बात पे ज्यादा यकीन करना चाहूंगी। तो वहां तो यश का केस डिसमिस्ड हो गया। जहां आपने बोला कि सिंडिकेट नहीं है, करप्शन फ्री है बिल्कुल बंगाल, सब कुछ हंकी डोरी है, तो अगर हंकी डोरी, तो मैं फिर से अपने उसी सवाल पे आती हूँ अमित, कि आखिर वो बातें क्यों नहीं हो रही है? ना रैलियों में हो रही है, ना मीडिया में हो रही है, और ना ही कहीं पे ममता बनर्जी के मुंह से सुनाई दे रहा है। ममता बनर्जी सिर्फ एसआईआर से क्यों लड़ी? ममता बनर्जी क्या सच में पश्चिम बंगाल में सिंडिकेट और कट मनी नहीं? यश बाबू, आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में सिंडिकेट नहीं है, कट मनी है, चिटफंड वाले मसले नहीं? आपको लगता है कि बहुत फ्री और फेयर स्टेट है? आपको ऐसा लगता है यश? अमित, मुझे ऐसा लगता है कि बंगाल में निश्चित रूप से एक लंबे समय से एंटी इनकम्बेंसी पनप रही है, लेकिन कट मनी, सिंडिकेट, हफ्ता वसूली, ये वो बातें करने वाले आरएसएस बीजेपी के लोग कोई नहीं होते। आरएसएस एक गैर पंजीकृत संस्था है जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि उसके पास पैसा कहां से आता है। और बीजेपी जो अपने आप को फकीर और सबका साथ और ये और वो सब बोलती है, उसने 10-12 साल के शासन में हजारों करोड़ रुपया अर्जित किया है। देश के हर जिले में नए नए कार्यालय, बने बने कार्यालय को तोड़ के कार्यालय बन रहे हैं। तो उनको पैसे के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। कर्नाटक में इनकी सरकार 40% कमीशन के चक्कर में गिरी थी। तो ये किसी को भी ज्ञान ना दें, खास तौर से भ्रष्टाचार पे। और सुजाता जी, मुझे मत बताइए मुझे पार्टी में जाना है। मुझे पता है आप आरएसएस की शाखा अटेंड करके चली आ रही हैं, तो मुझे मत बताइए। आपकी रिसर्च आर्टिकल 324 पे ध्वस्त हो चुकी है। आपको यही नहीं पता कि चुनाव में ड्यूटी किस पुलिस वाले की कैसे लगती है, और आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं।
यश आप तो बाहरी है, आप तो बंगाली भी नहीं है। आप किसी को भी ज्ञान मत दीजिए। आपको यही नहीं पता है चुनाव आयोग में कैसे लगता है, चुनाव में कौन लगाता है, बेकार की बात है। बंगाल जरूर मिलेगी और बीजेपी का ये जो छद्म नैरेटिव है ये खत्म होगा। बीजेपी वाले सरेंडर करते हैं, आरएसएस वाले सरेंडर करते हैं, ये बात मानव बता चुके हैं, ये बात अमेरिका रोज बता रहा है। कांग्रेस को 0 सीटें मिली थी पिछली बार, ये लोग घर में बोलते हैं, ब्रिटिश के हालत है। अभी अमेरिका को दलाली कर रहे हैं और देश अमेरिका को जवाब देके दिखाइए, उसके बाद हमें बताइए। हिंदुत्व और भ्रष्टाचार की बात बोल रहे हैं। नैरेटिव यही है, ट्रम्प का कुछ नैरेटिव जो है, नैरेटिव नहीं है, ये बीजेपी की बनाई हुई नैरेटिव है जो 23 तारीख जनता ने उसको अमेरिका को जवाब तारीख फिर जनता नकारेगी। मुझे नहीं, और अमेरिका को जवाब चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मैं सिर्फ इतना चौथी कह बार रही हूँ बंगाल में कि आएगी, राहुल गांधी फिर हम बोल रहे हैं कि अमित शाह जी अमेरिका क्यों नहीं आए प्रचार करने, प्रियंका गांधी कहाँ है, क्यों नहीं आए प्रधानमंत्री आप प्रचार बंगाल करने? में बदला आप ये की बात बताइए करती है, ये कहाँ शर्मनाक है है ममता कि देश की प्रधानमंत्री जो जो सबके प्रधानमंत्री है क्यों और नहीं आए? बीजेपी की मांग से बदला की बात करती है। अमित शाह जी बदला की बात करती है। पहले कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपकी ड्यूटी है वो तो निभाइए। ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल तोड़ ड्यूटी ये है कि बंगाल में चलिए, घुसपैठियों गोवा साहब, को गोवा साहब, ठीक है, गोवा साहब, गोवा साहब, बप्पा देते गोवा, बप्पा देते गोवा, बप्पा देते गोवा, ठीक है, नोबडी सिर्फ गोवा साहब बोलेंगे, गोवा साहब बोलेंगे। सुजाता जी सोल्ड ऑन, बप्पा देते गोवा, सेकंड फेज इलेक्शन होना है 29 तारीख को है, 4 मई को नतीजे। नंबर्स गोवा साहब, नंबर्स गोवा, बप्पा देते गोवा, नंबर्स कितने नंबर्स, कितनी सीटें आ रही हैं इस बार आपकी? नंबर्स गोवा साहब, एक अंदाजा 220 से ऊपर सीट आ रहे हैं और बीजेपी 70 के नीचे जा रही है। बंगाल की जनता ये फैसला कर ली है कि बीजेपी को बंगाल के मिट्टी में कोई जगह नहीं है कमल खिलाने का। ये लोग ऑपरेशन कमल कर ले, ईसीआई को लगा दे, ईडी को लगा दे। ठीक है, यश नंबर्स, यश नंबर्स ऑफ कांग्रेस नंबर्स, कितनी सीटें आ रही हैं यश आपकी इस बार पश्चिम बंगाल में? अंदाजा ठीक है, गोवा बाबू पॉइंट टेकन, गोवा बाबू पॉइंट टेकन। यश श्रीवास्तव नंबर्स, बप्पा देते गुहा साहब नंबर पूछा था बस, एनालिसिस नहीं। यश भाई बताइए नंबर्स ऊपर जाएगा, इस बार 220 से ऊपर जाएगा। हम भविष्यवाणी नहीं करते और हम सट्टा भी नहीं लगाते, तो हमें नहीं पता हमारी कितनी सीटें आएंगी। बंगाल की जनता मालिक है। सुजाता, चलिए सुजाता जी, इससे पहले कि मैं बीजेपी के नंबर्स पूछूं, योर ओपिनियन। कांग्रेस, सुजाता, कांग्रेस सिफर वन। महादेव बेटिंग ऐप में कांग्रेस के नेताओं का नाम है, तो क्या ही बोलूं मैं उसमें। दूसरी बात तो ये कह दूं कि मुझे लगता है कि बीजेपी जो है, बीजेपी 170 क्रॉस करेगी। 100 कितना? बीजेपी मेजॉरिटी क्रॉस करेगी। यस, जस्ट होल्ड ऑन, हियर द नंबर्स। सुजाता फिर से, बीजेपी 150 प्लस। मैं हाँ, मतलब जो 200 कह रहे हैं अमित शाह, मुझे लगता है उससे जो डेफिनेटली शॉर्ट रहेगी, पर मेजॉरिटी तो डेफिनेटली क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, कांग्रेस, सुजाता, कांग्रेस जीरो ही रहेगी। मुर्शिदाबाद में बहुत टाइट चैलेंज है, अधीर रंजन चौधरी इतने साल बाद फिर से आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जीरो ही रहेगी। ठीक है, सुजाता, ठीक है। टीएमसी फटाफट, सुजाता सिर्फ 20 सेकंड मेरे पास है। टीएमसी नंबर्स, सुजाता, टीएमसी के नंबर्स। मुझे नहीं लगता, मुझे देखिए, जो भविष्यवाणी प्रशांत किशोर ने बीजेपी और टीएमसी के बारे में की थी 2021 में, वो भविष्यवाणी उल्टी पड़ने वाली है। आप देखेंगे कि टीएमसी 100 के नीचे रहने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंदु भाई, बहुत माफी चाहता हूँ, बिल्कुल वक्त नहीं बचा, लेकिन चलिए।